तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे ही रांझा, मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब बढ़िया होंगे ना? मजे में जी रहे होंगे, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। तो सर, मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि लव मैरिज आपके लिए सही है या फिर अरेंज मैरिज। कितना खतरनाक लव मैरिज है और कितना खतरनाक अरेंज मैरिज है। किन परिस्थितियों में लव मैरिज करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है और अरेंज मैरिज आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है। अब समझिए मैं जो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अरेंज मैरिज के बारे में बताऊंगा। अरेंज मैरिज अगर आप कर रहे हो तो वो शादी जो होती है वो माँ बाप की मर्जी से होती है, मदर फादर की मर्जी से होती है, आपकी मर्जी से नहीं होती। जहां पर आपके अच्छे बुरे के बारे में सोचा जाता है और एक इंसान नहीं सोचता, परिवार के बहुत सारे सदस्य सोचते हैं। आपके भाई सोचते हैं, आपके ब्रदर सोचते हैं, आपकी भाभी सोचती हैं, आपकी मदर सोचती है, आपके फादर सोचते हैं और आपके रिश्तेदार सोचते हैं। वो ये देखते हैं कि कहां पर इसका फायदा है और ये लड़की आपके लिए सही है या नहीं है। कई जगह से पूछताछ भी करते हैं और पूछताछ तो करते ही हैं, वो ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कल कोई बात आ जाए और हम इसके साथ ना खड़े हों। कई ऐसी परिस्थितियां भी शादी के बाद आ जाती है जिनको हैंडल करना होता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना दुनिया में कि जिस रिश्ते में कोई झगड़ा ना हुआ हो, कई परिस्थितियां खराब ना हुई हो। उनको मालूम होता है कि शादी के बाद परिस्थितियां खराब भी हो सकती हैं। हमारा लड़का आज अच्छा काम कर रहा है, कल काम छूट भी सकता है। उन परिस्थितियों को देखते हुए मदर फादर लव मैरिज के बारे में ना सोचकर अरेंज मैरिज के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो आपको रोकते हैं कि आप लव मैरिज ना करें, अरेंज मैरिज करें। उनको जिंदगी का अनुभव होता है, वो उस पड़ाव से निकले हुए होते हैं जिस पड़ाव में आप जाना चाह रहे हैं। अगर आपने अरेंज मैरिज की है तो कई परिस्थितियों को आप संभल पाएंगे, कई परिस्थितियों में आप संभल पाएंगे। लेकिन अगर आपने लव मैरिज की है, उन परिस्थितियों को संभालने की बात बहुत दूर की है, बात तलाक तक पहुंच जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे। अब मैं आपको बताऊंगा लव मैरिज किस लिए गलत है और कितना घातक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। मान लिया जाए आपने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज का मतलब ही ये होता है कि आप वो शादी करते हो केवल और केवल अपनी मर्जी से करते हो, और अपनी मर्जी से जब आप शादी करते हो तो वहां पर किसी का इंटरफेयर नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, माँ बाप से झगड़ा करके लव मैरिज की जाती है। लड़की अपने माँ बाप से झगड़ा कर लेती है, लड़का अपने माँ बाप से झगड़ा कर लेता है। और जब झगड़ा कर लेता है तो दोनों की अनुमति नहीं होती और आपको जीवन अकेले जीना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, मान लिया जाए हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट की स्थिति में महिला की आवश्यकता होती है। उस परिस्थिति में ऐसा नहीं सारे काम पति ही कर लेगा। अब उसको काम पर भी जाना है, उसके लिए रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है, और जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है उसके लिए भी अन्न की आवश्यकता पड़ेगी, रोजी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, उस सब चीज़ों का इंतजाम करना है। तो उस समय आप बताइए कि किस चीज़ में, किस जगह से आप किसी महिला को लाओगे, कितने आसानी से इन चीज़ों को सबको इकट्ठा कर पाओगे, इन लोगों को कहां से बुला कर लाओगे, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी सब रिश्ते खत्म कर दिए। अब आपको जीना है अकेले जीवन। कई बार कुछ लोग इस परिस्थिति को सहन नहीं कर पाते। अब समझिए आपके बच्चे भी हो गए। अगर आपने लव मैरिज उन परिस्थिति में की है केवल और केवल फेस देखकर, आपने समझ लिया वो तो बड़ा सुंदर लड़का है, या आपने समझ लिया बहुत सुंदर लड़की है यार। अगर आपने लव मैरिज केवल और केवल महज एक आकर्षण के लिए की है, आपने देख लिया कि वो बहुत सुंदर है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी या मुझे उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तो आपकी लव मैरिज बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि जिस वजह से आपने शादी की है वो सब तो ढल जाएगा कुछ समय बाद। आपने एक सुंदरता के लिए शादी कर ली, वो सुंदरता तो आने वाले समय में ढल जाएगी। आपका जो प्यार था वो भी खत्म हो जाएगा।
जिस चीज से आपने प्रेम किया था वो सुंदरता तो खत्म हो जाएगी 2-4 साल के बाद, फिर आप बिना शादी के रह जाओगे। जिस इंसान ने आपसे जिस आवश्यकता से शादी की है वो उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी होगी, फिर वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी वहां पर प्रेम खत्म हो जाएगा। अगर आपने इस वजह से शादी की है, लव मैरिज की है, तो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो जाएगी आपके लिए। अगर आपने लव मैरिज इस वजह से की है कि यह इंसान बहुत अच्छा है, मेरा भावनात्मक इससे अटैचमेंट है, मेरा दिल इससे जुड़ा हुआ है और ये इंसान मुझे जिंदगी में परेशान नहीं करेगा, इस वजह से की है, तो लव मैरिज अच्छी भी सिद्ध हो सकती है। जिन परिस्थितियों में आप गुजर से हो, जिन परिस्थितियों से शादी के बाद, उसमें आपकी फैमिली का कोई सहयोग नहीं होगा। और अगर आप ये चीज़ें मदर फादर को जाकर बताओगे भी तो वो बोलेंगे भैया आपकी पसंद थी, मैं क्या करूं। लड़की बोलेगी तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जिन माँ बाप से हम झगड़ा करके लव मैरिज करते हैं, कुछ दिनों बाद वहां पर आना जाना भी हो जाता है। और जब आना जाना हो जाता है तो मदर फादर आपको उन चीज़ों के लिए बोलते हैं कि हमने तो तुझे मना किया था, तू ही तो गई थी उसके साथ में, अब भुगत। और भाभी भी कहीं तो ऐसा होता है कि वो उससे किना निकालने के चक्कर में रहते हैं, जो दुश्मनी होती है उसको निकालने के चक्कर में रहते हैं कि ये बंदी हमारी बेइज्जती करा के गई थी, वो बंदा हमारा बेइज्जती करा के गया था। उन चीज़ों को निकालना चाहते हैं। जो आपने गलती की होती है, आपके परिवार को खराब करके आपसे बदला लेना चाहते हैं। लव मैरिज की ये सबसे बड़ा इशू होता है। इसलिए आप प्रयास करें, आप प्यार कर रहे हो एक अलग चीज है, आप कुछ और कर रहे अलग चीज है, लेकिन आपको शादी केवल और केवल अपने मदर फादर की मर्जी से करनी चाहिए। अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है, पहले बहुत अच्छे से चलते थे रिश्ते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो का मैं दूसरा पार्ट जिसमें टोटल मैं विस्तार में बताऊंगा अभी लेकर आऊंगा। जय हिंद।